बीजेपी लोकसभा व्हीप के लिए आपको बताते चले किरेन रिजिजू की बैठक वक्फ बिल को लेकर किरेन रिजिजू की बैठक संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की इस वक्त बैठक चल रही है। ये अहम खबर है। बीजेपी लोकसभा व्हीप के साथ किरेन रिजिजू की बैठक। हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त कनेक्टेड है। अदिति, क्या जानकारी? देखिए, दरअसल कल माना जा रहा है कि कल ये वक्फ बिल को संसद में पेश किया जाएगा। जेपीसी की रिपोर्ट ऑलरेडी लोकसभा स्पीकर को दे चुके हैं और वक्फ बिल जो संशोधन के साथ पेश किया जाएगा। अब आपको बता दें कि इसको लेकर लगातार जो सियासत चल रही थी उससे पहले सबसे पहले तो व्हिप जारी किया जाएगा। सभी लोकसभा के सांसदों को कल संसद में रहना अनिवार्य होगा। व्हिप के जो 5 लाइन का व्हिप जारी किया जाता है और व्हिप के साथ साथ किरेन रिजिजू संसदीय मामलों के मंत्री हैं। किरेन रिजिजू उन्होंने ये भी कहा कि सरकार वक्फ बिल पेश करने की पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ दल समाज के में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष पर निशाना साधा। और अब आप देखिए कि इसको लेकर बैठक है, किस तरह की तैयारी होगी, कौन कौन स्पीकर होंगे, कौन जब इस बिल को पेश किया जाएगा अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे या देश के गृह मंत्री, तमाम तरीके की बात है। अर्जुन राम मेघवाल जो लॉ मिनिस्टर है वो पेश कर सकता है। वक्त बिल पेश करने के साथ साथ इसकी पूरी तैयारी विधेयक को लेकर संसद में पेश करने की पूरी तैयारी आज से नहीं लंबे समय से चल रही, लेकिन आज सांसदों के साथ ये बैठक और आज पूरे दिन आप देखेंगे कि सरकार के अलग अलग स्तर पर ये बैठक होगी, रणनीति तैयार होगी कि कैसे इसको संसद में पेश करने के दौरान किस तरह का पूरा माहौल होगा। और देखिए, आज से ही तैयारी शुरू। कल सुबह आप देखिए 11 बजे से सभी सांसद वहां पर मौजूद होंगे और आज सोमवार को इसे पेश नहीं किया गया क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि सोमवार को ईद थी और मंगलवार को लोगों को वापस दिल्ली पहुंचते समय लग जाता है और यही वजह है कि 2 तारीख को, नहीं तो पहले ये तय किया गया था कि इसको आज यानी कि 1 अप्रैल को पेश करना है। लेकिन सभी सांसद सुनिश्चित किए जा रहे हैं कि सभी सांसद दिल्ली में मौजूद हो, संसद में हो, इसीलिए जारी किया गया है। अब आपको देखिए कि राजनीतिक दल हैं, विपक्ष हैं, वो मोदी सरकार के साथ इसको लेकर नहीं है, जिसको लेकर बड़ी रणनीति। आपको ये भी बता दें कि संसद की बैठक शुरू होने से पहले, क्योंकि आज से शुरू हो रही है, होने से पहले इस बिल को लेकर लगातार तैयारियों का जायजा है। जैसा आप बता रही हैं कि किरेन रिजिजू भी अभी बैठक ले रहे हैं, इसके अलावा भी अलग स्तरों पर बैठक हो रही है और अब कल इसको पेश किया जाएगा। अब देखिए, वक्फ बिल को लेकर विपक्ष साफ इसलिए भी नहीं है क्योंकि वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से इसकी संपत्तियों के संबंधित विवादों के निपटारे आसानी से होंगे, जाहिर तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज की अहमियत कम होगी और तमाम तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए आप देखिए कि किस तरीके से अब क्या कुछ होना है, क्या बयानबाजी होनी है वक्फ बिल को लेकर। अच्छा, वक्फ बिल पर आपत्तियां क्या है, अगर इसका जिक्र कर ले तो वक्फ के किसी संपत्ति विवाद पर अब फैसले के लिए खिलाफ हाईकोर्ट दरवाजा खटखटाया जा सकता है। जो कल बिल पेश होगा उसमें ये संशोधन है। पहले वक्फ बिल ट्रिब्यूनल का फैसला ही अंतिम माना जाता था। अब दान के लिए बिना किसी संपत्ति पर वक्फ अपना अधिकार नहीं जता सकता। इससे पहले ठीक उलट था, दावे के साथ ही कोई भी संपत्ति पर अपना अधिकार जता सकता था। वक्फ बोर्ड में महिला के अलावा अन्य धर्म से 2 सदस्य होने चाहिए। पहले बोर्ड में ऐसा प्रावधान नहीं था। बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे और जिसको लेकर मुस्लिम समाज के कई वोट ऐसे हैं जो इस पर सही नहीं है और पॉलिटिकल पार्टियां जाहिर तौर पर अपने वोट बैंक की राजनीति की वजह से या तो चुप है या इसका विरोध कर रही है। देखिए, कलेक्टर को वक्फ की संपत्ति के सर्वेक्षण का अधिकार मिलेगा, उस संपत्ति का निर्धारण करने का अधिकार भी मिलेगा। अब आप देखिए कि तमाम तरीके के विचार विमर्श संसद में पूरी इसकी जेपीसी की बैठक हुई, विचार विमर्श हुआ। सरकार का ये दावा है कि सबसे पूछ के किया गया। विपक्ष कह रहा है कि सरकार ने अपनी मनमानी चलाई है, ज्यादा सदस्य थे जेपीसी में, जाहिर तौर पर ज्यादा नंबर है सांसदों के, तो अब इस तरह के विवाद चल रहा है और ऐसे में कल जब वक्फ बिल पेश होगा, लेकिन उससे पहले आज दिन खास है क्योंकि आज बयानबाजियों का दौर भी चलेगा, हंगामा भी आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और अब बैठक भी चल रही है क्योंकि कल इसको सरकार लेकर के आने वाली है, टेबल करने वाली है। संसदीय कार्य मंत्री अल्पसंख्यक विभाग की भी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या, क्योंकि आदित्य, इस बात के संकेत अमित शाह ने भी और खुद किरेन रिजिजू ने भी दिए थे कि इसी सेशन में इसको टेबल किया जाएगा इस रिपोर्ट को, लेकिन क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो मौजूदा सत्र है वो 4 तारीख तक ही चलने वाला है, क्या इस बात की भी पॉसिबिलिटीज है कि इसका विस्तार भी हो सकता है, क्या इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है? क्या देखिए, ये तय है। आप देखिए कि ये तो तय ही था कि इस सत्र में इसको पेश किया जाएगा, ईद के बाद पेश किया जाएगा। सरकार ने इस तरह के भी संकेत दे दिए थे कि ईद तक किसी भी तरह का, आपने फिर भी देखा कि ईद पर संबल की बात कर लें, इन तमाम जगहों पर किस तरह का माहौल है। ईद तक के बाद इसको पेश किया जाएगा। सबसे पहले तो जैसे बात हो रही थी कि किरेन रिजिजू ने बीजेपी विप से मुलाकात करके सभी को विप जारी करने की बात कह दी है और इसकी दूसरे तरफ
पहले से ये तय था कि इस सत्र में होगा। अब आप कह रहे हैं कि 4 तारीख तक, जाहिर तौर पे इसको एक बार लोकसभा में इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। बिल को इंट्रोड्यूस करके इस पर चर्चा होगी और फिर पारित होगा। तो जाहिर तौर पे जो एक सबसे बड़ा काम था, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, फिर उसको जेपीसी में भेज दिया गया था। जेपीसी के बाद इस पर लंबे समय तक चर्चा हुई, बदलाव हुए, संशोधन हुआ। अब ये बिल पेश हो जाएगा लोकसभा में, क्योंकि आंकड़े बड़े हैं पक्ष के पास, तो जाहिर तौर पे लोकसभा में आसानी से पास हो जाएगा। फिर अगले सत्र में इसको राज्यसभा में भेजा जाएगा। तो सरकार तब तक राज्यसभा में भी सारी रणनीति के साथ तैयार होकर आएगी। दूसरे जो गैर अलायंस है, इंडिया अलायंस, इसके साथ भी आ सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि एक बार सरकार ही प्रतिबद्ध थी कि हम वक्त बिल लेकर आए हैं और हमें पेश करना है, और जाहिर तौर पर सरकार 2 तारीख को पेश कर देगी और उस पर चर्चा होगी, संसद का ये पारित भी होगा और अगली बार राज्यसभा के लिए इसको भेजा जाएगा। बहुत धन्यवाद अदिति आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वक्फ संशोधन बिल और इसी को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं। कई पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो कि इसके समर्थन में हैं, तो कई ऐसी पार्टीज हैं जो कि मुखालफत लगातार कर रही हैं। कई सारे ऐसे संगठन हैं, चाहे वो सूफी संगठन हो, इसके अलावा केरल के बिशप ने भी इसका सपोर्ट किया है। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कैसे विरोध प्रदर्शन हुआ वो भी आपने देखा, लेकिन सरकार की तैयारियां यहाँ पर पूरी हैं।